तनाव अपने चरम पर था। उस औरत के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी और हाथ में था मौत का वो बटन बम का रिमोट। उसने प्रथम और उसके पूरे परिवार की तरफ देखते हुए चीख कर कहा, अब मैं तुम सबको एक लाइव टेलीकास्ट दिखाती हूं। सामने स्क्रीन पर जो मंजर दिखा उसने सबके पैरों तले से जमीन खिसका दी। दूसरी तरफ राध्या 4-5 बेरहम गुंडों के बीच फंसी हुई थी। उसके हाथ पैर रस्सी से बेरहमी से जकड़े हुए थे और चेहरे पर एक काला कपड़ा डाल दिया गया था ताकि वो कुछ देख न सके। मासूम राध्या इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उसके पूरे शरीर पर बारूद और बम लपेट दिए गए हैं। वो डर के मारे कांपते हुए बस रोए जा रही थी और चीख चीख कर उन गुंडों से मिन्नतें कर रही थी, अगर आप लोग मुझे जानते हैं तो प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मेरे घर जाने दीजिए। लेकिन उन पत्थर दिल गुंडों पर उसकी आंसुओं का कोई असर नहीं हो रहा था। इधर उस औरत ने प्रथम की आंखों में बेबसी और खौफ देखकर अपनी आवाज और ऊंची की। उसने रिमोट को हवा में लहराते हुए सीधे प्रथम को धमकी दी, याद रखना प्रथम, आज तुम्हें उसकी लाश का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं होने वाला। और इसके साथ ही बिना एक पल गंवाए उसने रिमोट का बटन दबा दिया। अगले ही पल स्क्रीन पर एक जोरदार और भयानक धमाका हुआ। वो मंजर इतना खौफनाक था कि प्रथम का दिल बैठ गया। वो पूरी तरह हैरान और बदहवास हो गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि क्या उसकी राध्या अब इस दुनिया में नहीं रही। बिना कुछ सोचे समझे वो पागलों की तरह उस पुरानी फैक्ट्री की तरफ भागा जहां राध्या को किडनैप करके रखा गया था। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आ चुका था जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। जहां पूरा परिवार डर के मारे हाथ पर हाथ धरे बैठा था और पुलिस को फोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, वहीं एक शख्स ऐसा था जिसने वो कर दिखाया जो सब नामुमकिन समझ रहे थे। उसने बिना किसी डर के चुपके से पुलिस को पूरी सच्चाई बता दी थी। नतीजा ये हुआ कि प्रथम के वहां पहुंचने से पहले ही पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई उस फैक्ट्री को चारों तरफ से घेर चुकी थीं। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। एक तरफ प्रथम की दीवानगी और अपनों को खोने का डर था तो दूसरी तरफ पुलिस का चक्रव्यूह। अब आगे ये देखना बेहद रोमांचक और दिलचस्प होगा कि क्या राध्या उस भयानक बम धमाके से जिंदा बच पाई है या फिर इस खौफनाक साजिश ने सब कुछ तबाह कर दिया है।